नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एट होम। बेटा हमारा वही चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 16 कहानी लेखन, है ना। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। हमने अभी तक इसमें दो कहानियां पढ़ ली है, सजा मिली और लालच का फल। ठीक है, सजा मिली मैंने आपको ओनली रीड करने के लिए दी थी क्योंकि आपकी बुक में दी हुई है, और लालच का फल मैंने आपको रिटर्न में लिख के भेजी है। आई होप आप सभी ने अपनी नोटबुक में उसे कर लिया होगा। आज हम हमारी जो नेक्स्ट कहानी है परोपकारी बालक, ठीक है ना, ये कहानी हम पढ़ेंगे। इसमें भी आपको कोई कुछ सहायक लाइंस दी हुई है, उसकी सहायता से हमें कहानी को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसमें एक बालक है जिसका नाम है करुणाकर। क्या नाम है बालक का? करुणाकर, है ना। बहुत अच्छा बालक है। बालक का स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पिंग नेचर है, बहुत सॉफ्ट नेचर है ना। किसी के भी दुख में दुखी होने वाला बालक है। ऐसा बालक नहीं है कि शरारती नहीं है या किसी को परेशान करे, ऐसा वह बालक करुणाकर नहीं है ना। उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, शांत स्वभाव का है ना। सबकी सहायता करता है ना। ऐसा उसका स्वभाव है ना। तो आज हम इस कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। उसके जो मम्मी पापा है वो भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। माँ बाप से ही उसने दूसरों की सहायता करना, दूसरों के दुख में उसको दुख को बांटना, ये सारी चीज़ें उसने अपने मम्मी पापा से ही सीखी है ना। उसके परिवार में और भी सदस्य हैं, सबका नेचर बहुत अच्छा है ना। तो मतलब इतना वह बालक परोपकारी है कि अगर कोई भी मुसीबत में होगा तो उसको मुसीबत से निकालने की वह बालक सोचता है। ठीक है, तो एक समय की बात है, ये बालक जो है वो गांव में रहता है। गांव से जब वो शहर जाता है ना, पढ़ने के लिए उसे शहर जाना होता है। गांव से करीब उसका जो शहर है वो 10 किलोमीटर दूर होता है, जिसमें से 5 किलोमीटर तो वो गाड़ी से जाता है और 5 किलोमीटर उसे पैदल चलना पड़ता है। तो जहाँ पर वो पैदल जा रहा होता है वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा उसे मिलती है एक दिन, है ना। उसके साथ उसके और भी साथी होते हैं। तो वो बूढ़ी अम्मा जो है वो चारा जो होता है वो अपने सिर पर लेकर जा रही होती है। तो वो क्या करता है, जब उस बूढ़ी अम्मा को देखता है तो वो 5 किलोमीटर बूढ़ी अम्मा से चारा लेकर और उनके साथ साथ स्कूल तक चलता है और वहाँ तक उनकी वह मदद करता है ना। तो जब वो देखता है कि ये अम्मा रोज यहाँ से चारा ले जाती है तो वो उसकी मदद सिर्फ एक दिन नहीं करता, रोज ऐसा करता है। रोज उस अम्मा का चारा अपने सिर पर लेकर वहाँ तक चलता है और उसके बाद उसके आगे अम्मा को मुश्किल से आधा किलोमीटर ही जाना होता है और वहाँ से फिर वो अम्मा उस चारे को लेकर जाती है ना। तो ऐसा करते हुए जब वो 3-4 बच्चे उसके साथ होते हैं वो भी उसे देखते हैं तो वो उसकी हंसी उड़ाते हैं, है ना, कि अब ये गंदा हो जाएगा, अब चारे वाला सिर लेके ये स्कूल जाएगा। इस तरीके से उसकी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन वो उनकी हंसी की परवाह बिल्कुल नहीं करता है। वो उन बूढ़ी अम्मा की मदद करता है ना। ऐसे और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनमें इसका बहुत अच्छा रोल होता है। तो एक दिन क्या होता है, यात्रियों का जुलूस निकल रहा होता है। बहुत सारे यात्री होते हैं, है ना, जो उनका जुलूस निकल रहा होता है और गर्मी के दिन होते हैं। गर्मी से वो यात्री बहुत परेशान हो रहे होते हैं। जब वो देखता है कि वो यात्री उसके गांव के करीब से, उसके घर के बाहर से निकल रहे हैं, तो वो सब यात्रियों को रोक कर अपने घर से ठंडा पानी लेकर आता है और वो सबको एक एक गिलास ठंडा पानी पिलाता है ना। तो गांव में और भी घर थे, और भी बच्चे थे, और भी लोग थे, लेकिन सिर्फ जो करुणाकर है वो उन यात्रियों के बारे में सोचता है, उसे दुख होता है या उनको देखकर उसे लगता है कि ये गर्मी में परेशान हो रहे हैं, मुझे इन्हें ठंडा पानी पिलाना चाहिए, है ना। तो कितना अच्छा काम वो करता है, वो यात्रियों को ठंडा पानी पिलाता है ना। इसी तरीके से एक दिन क्या होता है, हाँ, जब वो जुलूस में उन्हें पानी पिला रहा होता है, बहुत सारी भीड़ होती है, तो वहाँ पर किसी का पर्स गिर जाता है उस भीड़ में। उस पर्स
में कुछ पैसे होते हैं, जिसका पर्स गिरा हुआ होता है उसका ID कार्ड होता है, फ़ोन नंबर होते हैं, सब कुछ होता है। तो जब वो सारे वहाँ से चले जाते हैं यात्री, तो दूसरे दिन जब रात हो चुकी होती है, पूरा दिन वो उसे पानी पिलाता रहता है, रात हो चुकी होती है, सारे यात्री चले जाते हैं, वो भी अपने घर के अंदर जाके सो जाता है। जब दूसरे दिन वह देखता है कि घर के बाहर एक पर्स पड़ा हुआ है ना, तो वो समझ जाता है कि ये पर्स उन्हीं यात्रियों में से ही किसी का है जिसका यहाँ पर गिर गया है। तो वो पर्स उसे ले जाकर, उस पर्स को ले जाकर वो पुलिस स्टेशन पर दे देता है ना। मतलब उसके मन में बिल्कुल लालच नहीं आता है कि इस पर्स में पैसे हैं, इन्हें मैं रख लूँ या मैं इन्हें खर्च करूँ या मैं इनसे कोई खाने पीने की चीज़ लाऊँ, नहीं, उसके मन में बिल्कुल लालच नहीं आता है। और वह पर्स उठाकर वो पुलिस स्टेशन पर दे देता है, जिसमें उनका एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होते हैं, पुलिस उन्हें फ़ोन करती है और उन तक उस पर्स को पहुंचाया जाता है जिस बंदे का वो पर्स होता है। तो कितना अच्छा काम वो करता है ना। इसी तरीके से एक दिन क्या होता है कि स्कूल में अध्यापक जी जो होते हैं वो सफाई आंदोलन के लिए ऐलान करते हैं कि स्कूल में सफाई आंदोलन चलेगा, स्कूल के आसपास भी चलेगा और कुछ लड़के चाहिए, है ना। तब वह सबसे आगे रहता है और एकदम से अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है कि मैं आऊँगा सफाई के लिए, मैं आऊँगा, है ना। और पूरे दिन शहर में काम करता है ना। जहाँ स्कूल है, शहर के आसपास, स्कूल के आसपास जो भी जगह है, वहाँ पूरे दिन वो सफाई में लगा रहता है। बड़ी लगन से वह वहाँ की सफाई करता है। अध्यापक जी भी देखते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और प्रिंसिपल को वो बताते हैं कि ये जो बच्चा है करुणाकर, इसने बहुत अच्छी सफाई करी है, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, और सबसे आगे, सबसे पहले इसने अपना नाम लिखवाया है। तो प्रिंसिपल सर जो है वो उसे अवार्ड देते हैं और एक सभा बुलाई जाती है। उस सभा में उसके लिए क्लैपिंग करवाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और उसे अवार्ड देते हैं, है ना। तो बेटा इस कहानी से जो परोपकारी बालक है, जो करुणाकर है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी किसी की तरह परोपकारी होना चाहिए, दूसरों के दुख में शामिल होना चाहिए। हर मददगार जो होता है उनकी हमें, और बेटा हमें दुख में तो शामिल होना ही चाहिए। उसके अलावा कोई, किसी को भी कोई परेशानी है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। इस बालक की तरह हमें भी दूसरे के दुख को समझना चाहिए। तो बेटा आई होप आप सभी को ये कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। एक कहानी मैंने आपको रीड करने के लिए दी थी, एक कहानी मैंने आपको रिटर्न में लिखने के लिए दी थी, ये कहानी मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। आप खुद इसे लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड